different planes of the consciousness. I have already spoken to you of the different planes of consciousness. Well, on the material plane, purely material, बिल्कुल जड़ भौतिक आपका जो जगत है, जो स्तर है, उसके ऊपर when separated from the vital plane, मतलब यूं तो आपका जितना भी जड़ तत्व है वो इन्फ्यूज्ड है वाइटल से, प्राण तत्व से, पर अगर हम उसको बिल्कुल उससे अलग कर दें, प्योरली मटेरियल when separated from the vital plane, it is an absolute mechanism where consequently all things are linked together. And as I was saying the other day, if you want to find the cause of one thing or what is the result of a thing, you will find another and yet another, and you will make an entire tour round the universe. तो आप अगर प्योरली मटेरियल प्लेन की बात करें तो कोई भी एक चीज के कारण को समझाने के लिए आप कहेंगे इसका ये कारण है, तो इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है। तो आप जब ये पूरा एक से दूसरे को कारणों की श्रृंखला के अंदर जाना शुरू करते हैं तो इस पूरे क्रम में मानो आप पूरे यूनिवर्स का एक राउंड काट जाते हैं, एक से दूसरी चीज इतनी संबद्ध है, इतनी जुड़ी हुई है। कोई भी एक चीज आप पकड़ लीजिए, किसी कण को आप लेके चलेंगे, किसी चीज को, किसी भी चीज को आप लेके चलेंगे, उसके जब पीछे के कारणों को आप लेके चलते हैं प्योरली मटेरियल जगत के अंदर, और दूसरे जगतों को जब आप शामिल करते हैं तब उसका डायनामिज्म बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है। ये समझने की कोशिश करो। पर प्योरली मटेरियल कि ये पत्थर कैसे है तो आपको एक बताया जाएगा साइंस के अंदर, जो जिस चीज का फील्ड है वो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देगा, फिर उससे आगे का एक्सप्लेनेशन देगा। ये सारी व्याख्याएं अनंत रूप से यूं चलती हैं, और आप जब पूरे एक से दूसरे को समझाते हैं कारण को, तो पूरे यूनिवर्स का टूर, एक राउंड टूर आप कर आते हैं और वापस वहीं कि ये इसका कारण है। एंड इट इज लाइक दैट, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली मैकेनाइज्ड। सारी चीज यंत्रवत ऐसे चलती है कि एक से दूसरी चीज संबद्ध है। ओनली इन दिस प्योरली मटेरियल प्लेन देयर कैन इंटरवीन द वाइटल प्लेन। पर अब क्या होता है कि इस मटेरियल प्लेन के अंदर वाइटल प्लेन इंटरवीन करता है, और जैसे ही प्राण तत्व जड़ तत्व के अंदर इंटरवीन करता है, उसमें समाविष्ट होता है, एंड इट ऑलरेडी डज इंटरवीन इन द वेजिटेबल किंगडम। जैसे ही उसमें आता है तो आप वेजिटेबल किंगडम के अंदर देख सकते हैं कि प्राण तत्व जो है उसका इंटरवेंशन है, प्रभाव है, उसके कारण ही वो अस्तित्व में है। The vital plane has an altogether different determinism. वाइटल प्लेन का एक बिल्कुल ही अलग डिटर्मिनिज्म है, इट्स ओन पर्टिकुलर डिटर्मिनिज्म। मतलब उसका एक अपना तौर तरीका है, उसकी अपनी नियमावली है, उसका काम करने का अपना ढंग है। तो जैसे ही वो जड़ तत्व के अंदर आता है, वो जड़ तत्व के सारे मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। इसीलिए जड़ भौतिक आपका शरीर होने के बावजूद भी भावनाओं को रेस्पॉन्ड करता है। पेड़ जो है वो भी भावनाओं को, शीत है, उष्णता है, जो भी मौसम है उसको रेस्पॉन्ड करता है, फीलिंग्स को रेस्पॉन्ड करता है। तो जैसे ही वाइटल का उसमें इंटरवेंशन हुआ, उसका डिटर्मिनिज्म, उसका डायनामिज्म उसके अंदर एक्टिवेट होके उस पर्टिकुलर प्लेन को भी परिवर्तित कर देता है। But when you introduce the vital determinism into the determinism of the physical, that produces a kind of combination. ये एक ऐसा सम्मिश्रण, एक ऐसा संयोग पैदा होता है that changes everything. भी सारा जीव तत्व माइंड के आने से पहले पहले जो वाइटल का जितना भी इंटरवेंशन हम देखते हैं, पशुओं तक, वनस्पति जगत के अंदर कितना फर्क पड़ गया, कितनी वैरायटी आ गई, कितनी जीवंतता आ गई। एक पत्थर को आप देखो और वहीं आप एक पौधे को देखो, कितना जीवन है।
और पशुओं के अंदर तो फीलिंग्स हैं, कितनी सारी चीजें वो एक्सप्रेस करने लगते हैं। एंड अबव द वाइटल प्लेन देयर इज द मेंटल प्लेन. द मेंटल प्लेन ऑल्सो हैज इट्स ओन डिटर्मिनिज्म वेयर ऑल थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर रिगरसली. मेंटल प्लेन का अपना डिटर्मिनिज्म है, उसकी कार्यावली है, उसका काम करने का तरीका है, वो उसमें भी चीजें अपने आप से सुसंबद्ध हैं. जब वो वाइटल में आता है माइंड का प्लेन, भाई पशु के स्तर के ऊपर माइंड का हस्तक्षेप बहुत कम है. जैसे ही माइंड का हस्तक्षेप बढ़ता है, मनुष्य की श्रेणी आ जाती है. और जितना ही मेंटल प्लेन एक्टिव होता है, मनुष्यों में भी आप पूरी एक श्रेणी देख सकते हैं. कुछ आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल पशुतुल्य है, अभी खाली श्रेणी के अंदर ये निचले स्तर के ऊपर है. और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लगता है कि हाँ, इसके अंदर हमको इसकी क्रिया साक्षात नजर आती है. तो ये पूरा स्पेक्ट्रम भी हम देख सकते हैं कि माइंड जब इंटरवीन करता है, उसका डिटर्मिनिज्म कैसे आपकी वाइटल को, मतलब आपके जो जो इमोशनल पार्ट है, उस सारे को कैसे प्रभावित कर देता है. जिसके अंदर विशाल भावनाएं हैं, विशाल चीजें हैं, उसके जीवन में, और एक व्यक्ति जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, उसके जीवन में सारा ही अंतर है. और वही वाइटल जब फिजिकल के ऊपर एक्ट करती है तो कैसे सारी चीज को चेंज कर देती है. तो ये आपस में सारे डिटर्मिनिज्म जब एक से दूसरी लेयर में प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे के डिटर्मिनिज्म को चेंज कर देते हैं. बट दैट इज द मूवमेंट विच कुड बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. ये जो है कौन सा, कि अपने स्तर के ऊपर कोई चीज होना, वो हॉरिजॉन्टल है. भाई वनस्पति जगत के अंदर कितनी भी वैरायटी हो, पर वो एक वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, सीधे ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं है, एक अपने स्तर के ऊपर है. तो श्री अरविंद और मां ने नया आयाम इसीलिए खोला कि विज्ञान चाहे अनंत काल तक इसी स्तर के ऊपर अगर चलेगा तो भी वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है. जब तक आप वर्टिकली नहीं जाते तब तक वास्तव में प्रगति नहीं हो सकती. अरे भाई खाली फिजिकल के अपने स्तर के ऊपर कितनी वैरायटी आप करते हैं, उससे कितनी चीजें आ जाएंगी. पर जैसे ही वर्टिकली एक दूसरा तत्व वाइटल का भौतिक के अंदर आता है, कितनी वैरायटी बढ़ जाती है. और फिर एक ऊपर से एक दूसरा तत्व आता है माइंड, तो वो कितनी, ये सारा ही जगत पूरा परिवर्तित हो जाता है. जो वाइटल के स्तर के ऊपर है, उसी कमरे के अंदर बैठ के भी एक पशु को बिठाओ और एक दूसरे मनुष्य को बिठाओ, दोनों के अंदर रिपोर्ट में कितना अंतर रहेगा. किस चीज से, खाली एक उसके अंदर एक दूसरा तत्व आया है, कोई भौतिक तत्व नहीं आया. भौतिक रूप से तो हो सकता है कि आपकी क्षमताएं पशु से भी कम हो. कौन सी चीज है जो आपको ज्यादा मोबिलिटी देता है, ज्यादा संभावनाएं देता है, आपके स्कोप को खोल देता है? माइंड. माइंड आते ही आपकी बॉडी के साथ देखो आप वो चीजें कर पाते हैं, वो चीजें संसिद्ध कर पाते हैं, निर्माण कर पाते हैं. पशु के पास स्ट्रेंथ होने के बाद भी वो चीज का निर्माण नहीं कर सकता. वाइटलिटी उसके अंदर बहुत हो सकती है, बड़ी प्रबल हो सकती है, माइंड तत्व नहीं है. इफ यू टेक ए वर्टिकल मूवमेंट, इसलिए करने लायक काम क्या है, वर्टिकल मूवमेंट, चेतना में आरोहण. भाई एक एक स्तर के अंदर जब आप देख रहे हैं कि जड़ तत्व की चेतना, प्राण की चेतना, मनः तत्व की चेतना, ये एक वर्टिकल आरोहण हो गया. द माइंड डिसेंडिंग इनटू द वाइटल, वाइटल डिसेंडिंग इनटू द फिजिकल. You have there three determinisms that intervene and naturally produce something altogether different. भाई अपने आप के अंदर इनमें वैरायटी है, और जब इंटरमिंगल करते हैं एक दूसरे के अंदर तो कितनी अनंतता आज हम यहाँ देख रहे हैं. और खाली माइंड ही नहीं, भाई माइंड तो हम बोल रहे हैं, बाकी इसके अंदर आपके इंस्पिरेशन भी आती है, इंट्यूशन भी आती है, फियर भी एंटर कर जाता है. कितने कितने भाव हैं आपके अंदर. अगर फियर है, बहुत बुरी हाल, तो आप ये देखिए कि कैसे वो सारी चीज को चेंज कर देता है. आपका जो भौतिक है, मतलब आपकी जो बॉडी है, फियर के कारण कैसे ट्रेम्बल करने लगती है. तो आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे एक डिटर्मिनिज्म जब दूसरे के अंदर प्रवेश करता है, वो उसकी क्रिया
जो पद्धति है, क्रिया प्रणाली है, उसको प्रभावित करता है, उसमें असर डालता है। एंड वेयर द माइंड हैज इंटरवीन्ड द डिटर्मिनिज्म will necessarily be different from the one where it does not intervene. That is, in the higher animal life, there is already a mental determinism which intervenes that is altogether different from the determinism of the vegetable plane. वेजिटेबल प्लेन के अंदर जहां माइंड का इंटरवेंशन, डिटर्मिनिज्म उसका हमको मिनिमल नजर आता है, नजर नहीं आता, भाई उसके अंदर सबकॉन्शियसली अपना एक तरीका है जो परफेक्टली काम करता है। बीज के अंदर एक परफेक्ट, उसके अंदर एक चीज डिकोडेड है, मतलब कोडेड है उसके अंदर, जो कि वो उसको आप लगाते हैं तो प्रस्फुटित हो जाती है। पर पशु के अंदर उससे ज्यादा आपको उसका प्रकाश नजर आता है। आप देख सकते हैं, और जिनको पालतू बनाया जाता है उनके अंदर कितने और इमोशंस आप देख सकते हैं कि मानवीय इमोशन भी उनके अंदर, जैसे कुत्तों के अंदर है, डॉल्फिन्स के अंदर है, बिल्लियों के अंदर है, जिनको आप पालतू बनाते हैं, कितने सारे इमोशंस और जो एक जंगली पशु में देखने को नहीं मिलते, वो मनुष्य के संसर्ग से उसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो ये किस चीज से आ रही है? ये चीजें एक प्लेन का डिटर्मिनिज्म दूसरी प्लेन के अंदर जब प्रवेश करता है, वो उसको चेंज कर देता है। अबव दीज प्लेन्स देयर आर अदर्स, और इनके ऊपर दूसरे हैं, और इसीलिए तो ये सारा काम हो पा रहा है। भाई सबकॉन्शियसली कितना जबरदस्त काम हो रहा है। एक तो रेशियल डिफरेंस है, आप वही भोजन वही सारी चीजें करें, पर आप एक इंडिया में रह रहे हैं या फिर आप चाइना में रह रहे हैं, आपकी शक्ल है, सूरत है, वो सारी चेंज हो जाती है। भाई कौन सी चीज है वो बदल देती है? और यही अगर 2 पीढ़ी आप वहां रहते हैं तो सारी चीज चेंज हो जाएगी। अबव ईच प्लेन देयर आर अदर्स फॉलोइंग वन अनदर राइट अप टू द हाईएस्ट प्लेन। परमोच्च जो स्तर है, एक के बाद स्तर दर स्तर ऊपर के स्तर हैं। भाई इसीलिए साधना करी जा सकती है। अगर आप ये कहें कि ये ही प्लेन है, तो फिर तो आप क्या करेंगे? इनका ही रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नया घटक ही ना हो आपके पास चेतना का, तो क्या तो योग से मतलब हुआ, क्या साधना से मतलब हुआ, क्या आरोहण से मतलब हुआ? आप वेजिटेबल किंगडम में बंधे हुए हैं तो बस जितना उसका जो भी कुछ कर सकते हैं उतना करो। इसीलिए जिन लोगों को आरोहण पे विश्वास नहीं है, क्रम विकास के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो यही पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है भी, आपकी जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कितना उठा सकते हो उतना मौज मस्ती करो, क्योंकि आपने पुनर्जन्म देखा तो है नहीं, विकास आपने आत्मा का तो देखा ही नहीं। ये ऐसा ही ये शरीर रहना, ऐसा ही आपकी सारी चीजें रहनी है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो जितने दिन रहो, चाहे ऋण करके घी पीना पड़े, पर घी पियो आराम से, क्योंकि मरने के बाद तो अब आप ऋण लेके जाते हो नहीं जाते हो किसके फर्क पड़ता है। ये अलग अलग मानसिकताएं हैं। द हाईएस्ट प्लेन इज द प्लेन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। पूर्ण स्वतंत्रता का प्लेन है जो हाईएस्ट प्लेन है, और जो निम्नतर है वो कंप्लीट डिटर्मिनिज्म, सारी चीज बंधी हुई है। आपको पता है इस पत्थर का क्या होगा, आपको ये पता है कि इसकी कार्बन डेटिंग आपने कर ली, आपको पता है कि इसके अंदर क्या चीज है, पर आप पौधे का उतने तरीके से नहीं बता सकते। पशु में और फ्लेक्सिबिलिटी है, मनुष्य के अंदर और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। भाई आपके आपके भौतिक पार्ट को तो वो बता सकता है कि शरीर की कार्बन डेटिंग कर ली, पर भावनाओं का क्या कैसे डिटर्मिनिज्म हो? आप एक कविता लिख सकते हैं, दूसरे क्षण आप दूसरी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो ये जो आपके पार्ट्स हैं वो एब्सोल्यूट फ्रीडम की ओर जाना शुरू करते हैं। अब इस पे निर्भर करता है कि आप एसोसिएट कौन से वाले से करते हैं। आप अगर मटेरियली अपने आप को मानते हैं कि मैं तो ये जड़ भौतिक तत्व हूं, तो आप बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं, निर्धारित हैं, आपका नक्शिक बंधा हुआ है। तो आपके लिए ये बताया जा सकता है कि कल आपके साथ ये होगा। पर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि मैं एकमात्र जड़ तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं, जैसे ही आप इस ओर जाना शुरू करते हैं, एक दूसरा डिटर्मिनिज्म, आप में फ्रीडम का डिटर्मिनिज्म जो है वो कार्यरत हो जाता है। एब्सोल्यूट जो फ्रीडम है, ग्रेस है, डिवाइन का आपके अंदर किस तरीके से क्रिया करना है, वो आपके अंदर सक्रिय हो जाता है।
अभी भी सक्रिय है, पर उसमें सक्रिय सचेतन भागीदारी का आपको आनंद नहीं है। भाई सक्रिय तो परमात्मा की ग्रेस पत्थर में भी है, पर हम ये थोड़ी कह रहे हैं पत्थर योग कर रहा है। यूं तो सारा जीवन, सारी प्रकृति, सब कुछ ही योग है, सचेतन रूप से नहीं है। If in your consciousness you are capable of passing through all these planes, स्तर दर स्तर अगर आप ये आरोहण कर सकें, जैसा कि श्री अरविंद ने अपने सारे बीइंग को धीरे 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 एक एक स्तर करके, क्योंकि उनको शुरू में गुत्थी यही थी कि जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी कह रही है कि यहां से भाग निकलो, अगर यही एकमात्र करने योग्य कार्य है तो फिर बाद में धरती पे आपकी तो बाध्यता हो सकती है, परमात्मा की क्या बाध्यता है? भाई मनुष्य की इसके अंदर बाध्यता हो सकती है, परमात्मा एक ऐसी गुत्थी के अंदर आ जाए जहां करने लायक काम उसका यही है कि वो बाहर चला गया, कि बाहर कैसे जाए। अगर यही एकमात्र करने योग्य कार्य है तो ये तो बात समझ में नहीं आती। तब उनको विवेकानंद जी ने ये बताया कि भी इसका रहस्य ये है कि कॉन्शियसली आप असेंड करें। तब धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे बीइंग को, कॉन्शियस असेंशन था, और उसके अंदर फिर बाद में जो अवतरण है अतिमानस का, वो उन्होंने कहा कि एकमात्र करने योग्य कार्य, इसीलिए एकमात्र करने योग्य कार्य है। If in your consciousness you are capable of passing through all these planes, so to say in a vertical line, and reaching the highest plane, and by means of this connection of bringing down this plane of perfect freedom into the material determinisms, you change everything. इसकी ऐसे कल्पना कीजिए कि परतें हैं, एक परत है, दूसरी परत है, तीसरी परत है। एक आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं, उस परत का डिटर्मिनिज्म या उसकी क्रियावली आप कितना नीचे तक ला सकते हैं, उतने उतने स्तर को वो सारे को चेंज कर देगा। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जितना ही आप उसके नजदीक जाएंगे वो नीचे तक के स्तरों को चेंज करता लाएगा। भाई जैसे आप गंगा के स्रोत तक पहुंच गए, जिस जिस भाग से उसको नहर के रूप में या जिस तरीके से लेके आएंगे, जहां से भी वो बह के आएगी सारे को पूरा परिवर्तित करती आएगी, पूरा इलाका ही बदल जाएगा। तो खाली एक नदी अगर ऐसा कर सकती है तो चेतना की धारा है वो क्या कर सकती है? वो तो कल्पनातीत काम कर सकती है। खाली जड़ भौतिक, उससे ऊपर प्राण, प्राण जब खाली एक स्तर, एक सीढ़ी भी जब नीचे उतर के आता है जड़ भौतिक के अंदर, तो कितनी विविधता हमको इसके अंदर प्रकृति में नजर आती है। जब मन ऊपर से नीचे आता है प्राण के अंदर और जड़ भौतिक के अंदर, तो ये सारा जितना भी आज क्रिएशन, सारा साहित्य, सारी चीजें, कला है, साहित्य है, अगर वो नहीं आता तो ये अनंत जो विविधता है कैसे आती? वो मन के कारण आई। पर इसमें भी आप देखें कि वास्तव में जिन्होंने निर्माण किया है वो क्या अकेले मन के स्तर पे किया है? खाली सावित्री जो है क्या मन के स्तर के ऊपर आ सकती थी? या जितना भी निर्माण, जितनी भी चीजें हुई है, माध्यम मन के थ्रू हो सकता है। सोर्स उनका, भाई मीराबाई के संगीत है, जो उनके गीत है, भजन है उनके, वो माइंड के स्तर के थोड़ी हैं। एक्सप्रेशन कहीं से भी हो सकता है, पर उनका सोर्स जो है वो आज भी कितने वाइब्रेंट है, आज भी वो चीज कैरी करते हैं। आप कितने भी सुंदर सुंदर शब्द जो आजकल प्रचलित जितने भजन हैं उनमें और उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसमें कोई तुलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डीपर डिटर्मिनिज्म या डायनेमिज्म, एक उच्चतर डायनेमिज्म जैसे ही आता है। भैया आप रामकृष्ण जी के अंदर देखिए, बाहरी तौर तरीके के ऊपर देखेंगे तो उनके पास बैठा व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि ये अवतार, और फिर भी उनका प्रभाव कौन सी चीज है? क्योंकि एक हायर डिटर्मिनिज्म, कंप्लीट फ्रीडम का जो एक तत्व है वो यहां तक आ गया। Then because of the very changes from level to level, it gives altogether the appearance of complete freedom. तो जब आप ऐसे स्तरों के ऊपर जाते हैं तो आपको कंप्लीट फ्रीडम नजर आने लगती है। भाई वेजिटेबल जगत के अंदर भी
कितना आप उसके साथ चमत्कार कर सकते हैं। एक ही पौधे के ऊपर 20 ग्राफ्टिंग लगा के कहते हैं मैंने 20 तरीके के फ्रूट लगा लिए। आप उसके साथ कितनी फ्लेक्सिबली डील कर सकते हैं। जिसको माइंड के ऊपर अधिकार है वो विचारों के साथ कितने सफल रूप से खेल सकता है, उनको काम में ले सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है। श्री अरविंद ने जिस तरीके से जो पावरफुल एक्सप्रेशन दिया है, कोई सामान्य व्यक्ति को अगर उतना साक्षात्कार होता भी तो क्या वो उतनी पोटेंटली वैसे ला पाता? जैसा श्री अरविंद ने कौन सा सब्जेक्ट छोड़ा है जिसके ऊपर उन्होंने अभिव्यक्ति न करी हो? For the intervention or descent of one plane into another has unforeseen consequences for the other plane, the lower plane. तो जो इंटरवेंशन है और डिसेंट है, मतलब उच्चतर का नीचे वाले प्लेन के अंदर अवतरण है, उसके अंदर हस्तक्षेप है, वो उसके अंदर अप्रत्याशित परिणाम उसके उस प्लेन के ऊपर होते हैं, निचले वाले के ऊपर। जो वाइटल के ऊपर होता था, प्राणिक जगत के ऊपर माइंड के आने से अप्रत्याशित चीजें आ गई। वैसे ही आप करने लायक काम क्या है, इसमें साफ साफ नजर आता है कि इसी स्तर के ऊपर दौड़ भाग करते रहें, ये एकमात्र करने योग्य कार्य नहीं है। इसीलिए इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो तो जनरली ये कहा जाता है संतोष रखो, पर आपके अंदर परमात्मा है जो उस एब्सोल्यूट फ्रीडम की स्थिति तक जाए बिना नहीं मानेगा। आप संतोष कैसे रख सकते हैं ये बताइए? आपके अंदर जो आत्म तत्व है वो अपने निज स्वरूप तक जाए बिना उसको संतोष नहीं हो सकता। तो वास्तव में फंडामेंटली जिसको हम संतोष कहते हैं वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसा तत्व है जो निज स्वरूप को प्राप्त किए बिना संतोष में नहीं आ सकता। द हायर प्लेन कैन फोरसी। ऊपर आप छत पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि ये कार किधर जा रही है, दूसरा व्यक्ति किधर जा रहा है। आप एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं या और ऊपर पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, आपको पता है कौन सी चीज कैसे है कैसे नहीं है। तो हायर जगत के ऊपर खड़े होके आप फोरसी कर सकते हैं, पहले से चीजों को देख सकते हैं, बट द लोअर वंस कैन नॉट। नीचे वाले हैं वो इसको नहीं देख सकते। श्री अरविंद किस भूमिका के ऊपर खड़े थे? सारे चीजों को उन्होंने फोरसी कर लिया, सारी चीजों को क्रिएट कर दिया। इस जगत के सटल प्लेन के अंदर सारे बीजों को ऐसे उसके अंदर निहित कर दिया कि अपने समय के ऊपर वो अपने आप प्रस्फुटित होते जा रहे हैं। सो एज दीज कॉन्सिक्वेंसेज आर अनफोरसीन, कि ये कॉन्सिक्वेंसेज है उच्चतर लोक के, नीचे वाले लोक में इनके इंटरवेंशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या क्या परिणाम होंगे, दैट गिव्स ऑल टुगेदर द इंप्रेशन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फ्रीडम। इसलिए मनुष्य को एक फ्रीडम का भान होता है। एक पत्थर को वो फ्रीडम नहीं है, उससे ज्यादा फ्रीडम वेजिटेबल किंगडम में, उससे ज्यादा फ्रीडम आपके पशु जगत के अंदर है, पर फिर भी डिटरमिन्ड है वो कई चीजों से। उससे ज्यादा फ्रीडम का भान मनुष्य को है। और मनुष्य भी, आपने सबने महसूस किया होगा, जब आप अपनी काम चेतना में होते हैं, जब आप एक उच्चतर या डीपर चेतना में होते हैं, तो ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा लाइट कि हाँ ये कर पाएंगे। और जब आप हतोत्साहित होते हैं तो एक छोटी सी चीज भी करने में आपको ये लगता है कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? ये जो फ्रीडम है ये उच्चतर जगत की या डीपर जगत की है। तो करने लायक काम क्या है? बार बार ये इसके अंदर आ रहा है। एंड इट इज ओनली इफ यू रिमेन कॉन्शियसली एंड कॉन्स्टेंटली on the highest level, that is in the supreme consciousness, that there you can see that at the same time all is absolutely determined। आप अगर सतत और सचेतन रूप से हमेशा ही उच्चतम स्तर के ऊपर रह सको, और वो कौन सा है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमोच्च की चेतना में आपके जितने भी अप्रोच के अंदर है उसको, भाई यूं तो परमोच्च का कोई अंत नहीं है, परमोच्च कोई एक स्तर तो है नहीं कि यहां पहुंच गए ये उच्चतम है। ये तो एक रिलेटिव टर्म है। पर आपके लिए आज की स्थिति में जो भी परमोच्च चेतना हो सकती है, आपको महसूस होता है कि ये एक परमोच्च चेतना है।
तो अगर आप कॉन्शियसली और कॉन्स्टेंटली उसके संपर्क में रह सको, उस चेतना के अंदर रह सको, तो आप उस साथ ही साथ क्या देखेंगे कि ऑल इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड, कि सारी चीजें ऊपर से देखने पे डिटरमिन्ड है, पर साथ ही बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ दीज डिटर्मिनिज्म्स, ऑल इज एब्सोल्युटली फ्री, कि एक से दूसरे जगत का डिटर्मिनिज्म है वो इंटरलिंक्ड है, और उनकी जो जटिलता है, आप उतने ही वर्णमाला है उनके अक्षरों को लेके भाषा, कभी आप कह सकते हैं कि इसकी इतिश्री हो गई, खत्म हो गई। स्वर जितने हैं आपके कि इतने स्वर हैं, उससे संगीत का अंत हो गया। या एक व्यक्ति के अंदर विचारों की कितनी अनंतता है, आज वो एक चीज एक्सप्रेस कर रहा है, कल वो दूसरी चीज एक्सप्रेस कर रहा है। जब इन इकाइयों के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी अनंतता का भान देती है, विविधता का भान देती है, तो इतने जगतों का डिटर्मिनिज्म आपस के अंदर मिलेगा। प्राण तत्व का जब जड़ तत्व में मिलता है तो ही कितनी विविधता पैदा हो जाती है। मन तत्व का प्राण तत्व में, प्राण तत्व का इसके अंदर, तीनों का ही आपस के अंदर जब इंटरलिंकिंग होती है, कितनी विविधता हो जाती है। तो उच्चतर लोगों की होगी तो हाईएस्ट चेतना में हर चीज डिटरमिन्ड है, पर इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है। भाई मैं कह दूं आप डिटरमिन्ड हो, इंग्लिश के अंदर बोलोगे तो ABCD से आप बाहर नहीं जा सकोगे। तो यूं तो अब कहा जाए तो आप बिल्कुल उसके अंदर निर्धारित हैं, पर क्या कि इससे बंद थोड़ी गए आप जो उसमें कविता कर सकते हैं, उसमें एक्सप्रेशन कर सकते हैं, वो रहेगा A से Z तक भी, तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहेंगे क्या हो गया इससे? ऑल इज एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सारा डिटरमिन्ड होने के बावजूद भी, क्योंकि इतनी वैरायटी है, सब एब्सोल्युटली फ्री है। जो जड़ जगत है, यहां भौतिक जगत में ही कितनी संभावनाएं हैं, कितनी सारी चीजें आप निर्माण कर लेते हैं मनुष्य के जगत के अंदर भी। ये दूसरे जगतों का डायनेमिज्म आने के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। इट इज द प्लेन वेयर देर आर नो मोर कॉन्ट्रडिक्शंस। जब आप उस सुप्रीम चेतना में चले जाते हैं, वो एक ऐसा स्तर है, वो ही एकमात्र ऐसा स्तर है, प्लेन, क्योंकि P कैपिटल है ना, वहां और कोई अंतर विरोध ही नहीं रह जाता। अरे भाई, आप अगर कंपनी के मालिक हैं, 20 जनों को आप मैनेज कर रहे हैं, एक को एक दिशा में भेजते हैं, दूसरे को दूसरे काम में लगाते हैं, तीसरे को तीसरे में लगाते हैं, आपस में उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। पर उस जगत के, उस जगह जहां आप बैठे हैं, आपको पता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आपके माइंड में प्लान है कि ये सारे जो जो काम करके लेके आएंगे उनको कैसे जोड़ा जाएगा, उनकी अपने आप में भूमिका क्या होगी। एक जने को लगा दिया कि आप अंदर से क्लीनिंग करो, दूसरे को बाजार भेज दिया कोई चीज लाने के लिए। तो जितने जने कंपनी के अंदर सब अलग अलग काम कर रहे हैं, और सारे जुड़ के एक पूरा एक एंसेंबल बन जाता है, एक स्वर संगति बन जाती है उसकी। तो उस प्लेन के ऊपर जब आप जाते हो तो और कोई अंतर विरोध नहीं रह जाता। देर आर नो मोर कॉन्ट्राडिक्शंस, वेयर ऑल थिंग्स आर, वहां हैं, एंड आर इन हार्मनी, वहां सारी चीजें विद्यमान हैं। वेयर ऑल थिंग्स आर, यहां सारी चीज विद्यमान कहाँ है? आप कहीं गए, चेतना नहीं होगी, चेतना है, आनंद नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग है, क्योंकि सच्चिदानंद है, जब वो नीचे आया अपने प्लेन के ऊपर, सत्य चित और आनंद ये पूर्ण रूप से एक हैं, पर यहां अलग अलग आपके हो गए। आप हो, चेतना नहीं है, आनंद नहीं है। तो वहां वेयर ऑल थिंग्स आर, वहां है, एंड आर इन हार्मनी, पूर्ण समस्वरता में है, विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किए बिना, एक दूसरे का खंडन किए बिना। यहां तो एक व्यक्ति के अंदर ही इतने विचार, इतनी सारी चीजें हैं जो एक से दूसरे का खंडन करती हैं। तो यहां तक क्या अपने समझ में आ रहा है? बाद की बात तो हम इसमें क्या, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है वो तो हम बाद में देख लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, या इसमें कोई भी प्रश्न है? शब्या जी, विवेक, अपराजिता। हाँ भैया, ये
है कि अगर माइंड तो हमेशा काम करेगा, फिर तो वो हॉरिजॉन्टल ही रह जाएगा, फिर हम वर्टिकल कैसे करें? क्या बताया? मतलब मेरा ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर माइंड काम कर रहा है जो कि नॉर्मली करता है तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रह जाते हैं। फिर जैसे माता जी या श्री अरविंद आरोहण की बात करें, वो तो हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करें कि आरोहण हो? हाँ, आप कह रहे हैं कि माइंड से आगे आरोहण नहीं नजर आता, ये कह रहे हैं आप? अपराजिता? हाँ भैया, यही कह रही हूँ। हाँ, कि आप, पर ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि माइंड से आगे आरोहण नहीं हो रहा? हाँ ये तो पशु को कैसे यही। पता? पशु तो ये जानता नहीं कि मनुष्य के स्तर के ऊपर आरोहण होने के बाद में क्या कभी पशु कल्पना कर सकता है साहित्य की, संगीत की, कला की? तो पशु के स्तर के ऊपर अगर कोई रुक गया तो उसके पास नेसेसरी वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी नहीं है जो ये पहचाने कि आरोहण हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। भाई ये कैसे पता चले कि आरोहण हुआ या नहीं हुआ? हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सचेतन रूप से परमात्मा के संपर्क में हो, हम कैसे जाने? क्योंकि हम तो एक भौतिक शरीर को देखना जानते हैं, उसके रूप के पीछे चेतना का क्या स्तर है वो आरोहण हम नहीं देख पाते। और जो आप बात कर रहे हैं, श्री अरविंद जो कह रहे थे अतिमानस के अवतरण की, भाई माँ ने ये कहा कि प्लेग्राउंड में जो है 29 फरवरी को 1956 को अवतरण हुआ। अब वहां उस समय ध्यान के समय कितने जने बैठे होंगे ये बताइए? किसको ये फील हुआ जब माँ ने ये घोषणा करी बाद में कि अवतरण हो गया है, ये डिक्लेयर कर दो? तब एक व्यक्ति तो थे, वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उनको माँ ने ये कहा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा माँ मैं कहीं भी हूं, जिस दिन सुप्रामेंटल आए मेरे को महसूस होना चाहिए, ये आप इंश्योर। तो माँ ने कहा ठीक है, तेरे को ये पता महसूस होगा, ये तेरे को पता चल जाएगा। तो एक साधक थे, वो तो ट्रेन के अंदर थे, उनको अंदर से ये महसूस हुआ हाँ भी कुछ हुआ। बाकी आप सारे जैसे पौंडीचेरी गए हैं, ध्यान के समय वहां आपने सबने देखा होगा, पर कितने जनों को वहां महसूस हुआ, अवतरण हुआ होगा उस समय? और वहां जैसे वो रेत पड़ी है, पत्थर है, चेयर है, क्या उन्होंने महसूस किया उस अवतरण को? लोगों ने ही नहीं किया। कितने लोगों ने किया? कि जब माँ ने ये डिक्लेयर किया तब लोगों ने कहा होगा हाँ मेरे को कुछ विशेष अनुभूति हुई, या जो भी उन्होंने बाद में कहा होगा। पर वाइल जो वो हो रहा था, कितने जने थे? तो उस समय ही नहीं हुआ तो आज क्या क्या चीजें हो रही है हम जानते थोड़ी है? जगत के अंदर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, हमको नहीं पता। तो हमारे लिए पर्सनली करने का ये है कि हम सचेतन आरोहण हम तो साधित करें। फिर जैसे पशु के जो सेंसेस है, उसमें वो कभी ये नहीं जान सकता कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और आपके पास वो भाषा नहीं है कि उसको ये समझाया जा सके कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई स्तर में भी विशेष अंतर नहीं है, भाई एक ही तो लेयर का फर्क है। अगर 3 लेयर की बात करें, जड़ तत्व, फिर प्राण तत्व, और फिर माइंड, तो एक लेयर हल्की सी हम ऊपर चढ़े उसमें भी कितना हम उनको नहीं बता सकते। तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि अभी आरोहण नहीं हो रहा, हम कैसे कहें? कोई पशु को कैसे समझाया जाए कि ये आरोहण हो चुका है? हाँ, मनुष्य के अंदर क्योंकि ये संभावना है कि सचेतन रूप से वो इसमें सहयोग भी कर सकता है, आरोहण भी कर सकता है, और इसीलिए हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। भैया आप चेतना के स्तर के ऊपर एक स्थिति में बैठते हैं और वास्तव में आप धीरे धीरे माँ की वाणी को फॉलो करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आप चेतना के अंदर अंदर भी गए हैं और आपने आरोहण भी किया। तो जब आप आरोहण अपनी ही चेतना में देख सकते हैं, तो हमको क्या पता कि वैश्विक रूप से कितना कितना आरोहण चल रहा है, कितनी तैयारी चल रही है। एक आपका मकान भी बन रहा है, आप उसमें शिफ्ट तो तब होंगे जब वो पूर्ण बन जाएगा।
पर उससे पहले भी तैयारी का जो दौर है वो तो चल ही रहा है, और जितना बड़ा भवन है उतना बड़ा उसमें लंबा समय लग रहा है। तो हम जिस छलांग की बात कर रहे हैं कि मन से ऊपर कोई छलांग की कि वो मूर्त रूप से नजर आए, वो तो छलांग बहुत बड़ी है। एक बड़ा कोई ब्रिज बनने में, बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनने में, जितना ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर उतनी ही अपनी समस्याएं होती है और उतना ही उसका रिटर्न भी है। एक बहुत बड़ा बांध बना तो पूरे एक कॉन्टिनेंट को बिजली सप्लाई कर सकता है। आप कहें कि नहीं नहीं इतना समय लगा इसके अंदर, तो बरसों बरस लग गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई इसको बनाने के अंदर, पर उसका रिटर्न भी उतना ही है, वो पूरे कॉन्टिनेंट को बिजली दे देगा। पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें कोई बात? ये भैया जो हम लोग वाइटल की बात कर रहे थे, सो यहाँ पर जो इंसेक्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इतने तक वाइटल है ना। इसके बाद फिर जो ह्यूमंस आ रहे हैं उसके अंदर मेंटल का इंटरफेयर है। तो ये तीनों लेवल में जो हो गए, इंसेक्ट, प्लांट्स और एनिमल, ये वाइटल के अलग अलग लेवल्स हैं या एक ही तरह के लेवल्स हैं? प्योर वाइटल तो यहां भी नहीं है। हाँ। वाइटल का तो आदमी के अंदर भी है। जब आप पावरफुल अभिव्यक्ति करते हैं तो भी उसके अंदर वाइटल का तो काम है ही है। ऐसा कोई नहीं है कि माइंड का और सुपर माइंड का जो एक्शन है वो तो जड़ तत्व के अंदर भी है। तभी तो एक बीज प्रस्फुटित होके आप डालते हो एक बरगद का, तो कोई दूसरे की आशा थोड़ी करते हो। तो इंटेलिजेंस तो है ही उसके अंदर। अगर कोई एक प्रजाति है तो वो बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही काम करेगी। मनुष्य तो फिर भी अपने काम में चूक जाता है, पर पशु जगत है और वनस्पति जगत है और जड़ जगत है, वो तो चूकता ही नहीं है। सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है। माइंड वास्तव में एक फ्लूइड टर्म है, एक ऐसा टर्म जिसके अंदर इंटरवीन करती हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके अंदर इंट्यूशन है, वो भी इंटरवीन करता है। तो प्योर माइंड है, उसके भी अपने अपने स्तर हैं। खाली माइंड बोलें किसको, ये तो इसके विभेद किए हैं। समय से आ जाएगा, माँ की अपन पढ़ते रहेंगे तो माँ भी इसके अलग अलग स्तरों के अंदर अंतर कर रही है। माइंड एक ऐसा है जो बिल्कुल आपके फिजिकल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक अपना माइंड है। आप कॉन्शियस अगर जिसको है उसको माइंड कहते, तो सोने के बाद तो माइंड कैसे काम करता? फिर भी हार्ट तो चलता है आपका, हार्ट तो चलता ही है। आप सोचते हैं, विचारते हैं, अब आपको पता ही नहीं होता कि आपके बाल कब सफेद हो रहे हैं। आप देखते हैं 2 साल पहले आप फोटो अपनी खुद की देखते हैं, अरे ये परिवर्तन आया कैसे? आपको पता थोड़ी होता है। आप कोई सोच समझ के थोड़ी वो काम करते हैं। सेल्स का अपना एक माइंड है, वो अपने तरीके से काम करता है। वाइटल का एक अपना माइंड है, तो वाइटल माइंड है, फिजिकल माइंड है, माइंड प्रॉपर है। फिर माइंड के अंदर डीपर चीजों का इंटरवेंशन है। ये इतनी क्लियर कट और सीधी चीज नहीं है कि हमने एक माइंड यूं कह दिया और ये डिमार्केट कर दिया, वैसे ही वाइटल कह दिया तो ये वाइटल है। वाइटल का अपना अपना तरीका। एक वाइटल है जो बिल्कुल निम्नतर चीजों के साथ संलग्न है, उस ज्यादातर हम उसी स्तर के ऊपर रहते हैं। पर जो शूरवीरता के अंदर है वो भी वाइटल है। जो गंभीर कोई चीज क्रिएट करती है वो वाइटल है। जो अपने आप को उछाल के माँ को दे देती है और उस काम के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो भी वाइटल है। फिर दुर्गा का शेर है, वो वाइटल का जो आपने एक प्रतीक बना रखा है, तो वो भी तो वाइटल है, पर परिवर्तित वाइटल है। वो काम करती है खाली डिवाइन के लिए। तो खाली वाइटल कह देना भी तो यो नहीं है कि खाली वाइटल, बहुत बड़ा जगत है। और माइंड है वो तो उससे और कई गुना अधिक विशाल है। तो ये कह देना कि ये ऐसा कोई हम कह नहीं सकते। और इसके बारे में श्री अरविंद ने और माँ ने इनकी डेफिनेशंस दी हैं। ये फिजिकल वाइटल है, ये वाइटल प्रॉपर है, ये मेंटल वाइटल है, ये वाइटल माइंड है। ये अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। पर ये तो अगर हम इसके अंदर जाएं वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा।
सब्या जी और कोई बात नहीं तो आगे चलें इसमें। समझ रहे हैं भैया हम आपके बात को। और ये भी है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा रहनशीलता में तो अंतर आ रहा है। पहले हम लोग सावित्री पढ़ते थे तो समझते नहीं थे, एक पन्ना में 1-2 लाइन 4 लाइन ही समझते थे कि क्या है। लेकिन अब तो लाइन लाइन भी समझ में आता है। हम लोग जो समझते हैं उसको बोलने का भी प्रयास कर रहे हैं सावित्री क्लास में। तो इससे हमको तो लगता है कि हम लोग के अंदर से हो रहा है डेवलपमेंट। और इसको कॉन्शसनेस ही कहेंगे कि जो बिल्कुल चीज पहले नहीं ग्रहण करते थे, हम अब उसके तरफ भी सचेतन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों पहले ऐसे हम फील करते थे वो नहीं जानते थे, लेकिन अब जान रहे हैं कि हम ऐसा क्यों फील करते थे या क्यों रिएक्ट करते थे। ये सब तो माँ के किताबों को पढ़ के, आपका ये सुन के या सावित्री क्लास कर रहे हैं, उसमें तो काफी अंतर हो रहा है भैया जी। आपके। ये जो बात था कि माइंड में वो सेल निर्मित होगा जो तुमको समझा देगी, तो अब तो प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आरोहण ही तो है। तो अरे भाई ये आपको प्रत्यक्ष इस चीज का प्रमाण मिल गया हाँ, कि आपके इसमें माइंड के अंदर, और माइंड तो पहले भी था, अगर इसको हाँ, माइंड ही कहें, पर उसके अंदर विकास तो हुआ है हाँ और हुआ गहन, है और इसका कोई, समझने का इसकी कोई खाली लिमिट नहीं है, हाँ। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब समझ में आ रहा है और हम लोग फील कर रहे हैं कि ग्रेस का हमेशा वर्षा होते रहता, तो हम लोग रिसीव करना नहीं जानते थे। भाई एक चीज आपने सारों ने महसूस करी होगी, इसमें जब एक एक शब्द को हम इस तरीके से खोलते हैं, इस तरीके से देखते हैं, तो ये कितनी सारी चीजें सुसंबद्ध तरीके से निकल के आती है कि मां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं और वो क्या काम कर रहे थे, उसका कुछ कुछ आभास होना शुरू होता है। नहीं तो पहले खाली पढ़ लिया, हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आया, समझ में आया, पर वास्तव में अब आप खुद कह रहे हैं कि भी पहले में और अब में कितना आप अंदर जा पाते हैं, बहुत उसमें फर्क डिफरेंस है भैया, हाँ। डिफरेंस है। आगे चलें। हाँ भैया चलिए। हाँ विवेक, कोई बात है इसके अंदर या आगे चलें? हाँ भैया आगे बढ़िए। ठीक। In the lower planes, can't one say what will happen at a particular moment? तो लोअर प्लेन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर क्या होगा, क्या ये बताया नहीं जा सकता? दैट डिपेंड्स। अब ये तो इसके ऊपर निर्भर करता है। अब यूं तो जन्म के काल पे ही कि बुद्ध जो हैं, क्या तो एक विशेष पर्सनैलिटी होंगे, चाहे तो राज्य करेंगे, चाहे कोई इस तरीके से कोई दूसरा जीवन जिएंगे, पर कुछ भी होंगे ये विशेष हैं। ये तो जन्म के काल के ऊपर ही बता दिया था। तो लोअर प्लेन्स के ऊपर क्या ये कोई पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर क्या होगा, ये शुरू में बताया जा सकता है या ये पहले निर्धारित किया जा सकता है? दैट डिपेंड्स। तो माँ कह रही है ऑन सर्टेन प्लेन्स देयर आर कॉन्शियसनेसेस दैट फॉर्म। कुछ ऐसे स्तर हैं, जगत हैं, जहां ऐसी चेतनाएं हैं दैट फॉर्म, जो निर्माण करती हैं, दैट मेक फॉर्मेशंस, रचनाएं बनाती हैं, एंड ट्राई टू सेंड देम डाउन टू अर्थ एंड मैनिफेस्ट देम, और जो जगत के अंदर भेजती हैं, पृथ्वी पे भेजती हैं और उनको अभिव्यक्त करती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं। भाई जगत के अंदर जितनी भी चीज मैनिफेस्ट हो रही हैं, कोई व्यक्ति विशेष के कारण थोड़ी हो रही है। थियोसॉफी वाले कहते हैं कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, वो उनका कोई मुनि है, वो बैठा था हिमालय के अंदर, वहां उनके एक विचार आया। अब वो चाहे मुनि की आया या किसी के भी आया, पर वास्तव में जितनी भी क्रांतियां, वायलेंस नहीं, क्रांतियां,
भाई श्री अरविंद लेके आए वो भी एक क्रांति है, वो एक रेवोल्यूशन है। तो कहां से आई? वो कौन किस चीज की मेहनत कर रहे थे? सामान्य जन के लिए तो वो एक रूम में बंद थे, जो भक्तों को भी मुश्किल से 4 बार दर्शन देते थे, और जिस समय पांव फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम तो दर्शन भी नहीं होता था। तो कर क्या रहे थे वो रूम के अंदर? उन्होंने कहा, जब समाधि पे लिखा है ही हैज अचीव्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, तो दूसरा कहेगा लोग रात दिन सुबह से रात तक बोझा उठाते हैं, श्री अरविंद ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? ही हैज अचीव्ड ऑल। तो दूसरे कहेंगे भी इनकी सामर्थ्य है इसलिए कह दिया, भी कौन इनको रोकने वाला है कि समाधि पे आप क्या लिखवा रहे हैं? तो माने जो कुछ मर्जी आया वो लिखवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे फॉर्मेशंस हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसे जगत हैं। भाई आप अपने स्तर के ऊपर ही देखिए, आज आपके मन के अंदर वाइटल कोई एक चीज, कोई एक आई कि मेरे को पर्टिकुलर ये आज खाना खाना है, आप में कोई एक लालसा जगी, एक डिजायर जगी, कैसे आपके तुरंत एक्शंस को वो चेंज कर देगी? आज आपके मन में आया कि मैं पर्टिकुलर ये वाला कोई भोजन है वो करूं, आप उसकी व्यवस्था करते हैं, आप उसके लिए सारी जितने भी साधन है वो जुटाते हैं। वैसे ही एक विचार आया, एक भाव आया कि मेरे को अपना जीवन माँ के लिए उत्सर्ग करना है, आप कैसे सारे जीवन को रीओरिएंट कर देते हैं, कैसे सारी कड़ियों को अलग तरीके से जोड़ते हैं। और अंतर किस चीज में आता है? भाई कोई व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व माँ को दे दिया, तो बाहरी तरीके से तो अगर आप देखना नहीं जाने तो वो भी भोजन करता है, वो भी सोता है, वो भी सारे काम करता है। पौंडीचेरी में सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर डीपर नजर उसको देख पाती है कि सामान्य व्यक्ति वही कर्म करके भी, दोनों जने, एक व्यक्ति पुस्तक छाप रहा है, बाहरी जगत के अंदर भी पुस्तक छाप रहा है, पर एक साधना कर रहा है, दूसरा साधना नहीं कर रहा है। तो वो कर्म थोड़ी निर्धारित कर रहा है, कौन सी चीज है वो निर्धारित कर रही है? तो वैसे ही ये कह रहे हैं ऑन सर्टेन प्लेन्स, ऐसे जगत हैं जहां चेतना के ऐसे रूप हैं जो निर्माण कर सकते हैं, ऐसी चेतनाएं हैं जो चीजें बना सकती हैं और उनको धरती के ऊपर भेज के उनको मैनिफेस्ट कर सकती है। भाई आज जितनी भी हम विशृंखलताएं देखते हैं वो भौतिक जगत की थोड़ी है, प्राणिक जगत है जो अपने आप को यहां मैनिफेस्ट करना चाहता है। इसलिए विश्व युद्ध के समय मां ने क्या कहा कि ये युद्ध वास्तव में हमारा युद्ध है, कि जो नई चेतना यहां अवतरित होना चाह रही है, ये सारी चीजें उसका विरोध कर रही हैं। ये नहीं चाहती कि नया जगत यहां आए। इसलिए श्री अरविंद की सारी शक्ति, नहीं तो यूं कहे भाई पौंडीचेरी आश्रम तो सेफ था आराम से, पौंडीचेरी में कोई दिक्कत थोड़ी थी, और आश्रम में क्या दिक्कत थी? तो श्री अरविंद को अपना सारा समय, सारी एनर्जी वहां देने की क्या आवश्यकता थी? क्या चीज थी? हम ये सोचते हैं कि सारा डायनेमिज्म भौतिक है, पर भौतिक के ऊपर तो आ रहा है। भौतिक तो यूं है, मानो आपने फिल्म कोई प्रोजेक्ट करी, पर्दे के ऊपर आ गई। अब पर्दे के साथ आप लड़ाई थोड़ी करेंगे, उसके ऊपर कोई सीन इस तरीके का आ रहा है, आप सोचेंगे पर्दे के ऊपर आप चेंजेस करेंगे, पर्दे पे थोड़ी चेंज होंगे। तो आप सारी मशक्कत अगर इस जगत पे करने की कोशिश करेंगे, उसका परिणाम तो उतना ही है जितना कि आप पर्दे को बदलने की कोशिश करेंगे। These are planes where the great forces are at play. ये ऐसे प्लेन्स हैं जहाँ जो ग्रेट फोर्सेज हैं वो क्रीडारत हैं। फोर्सेज स्ट्रगलिंग विथ ईच अदर टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन वन वे और अनदर। आपके खुद के जीवन में भी देख सकते हैं कि एक शक्ति माँ की तरफ जाना चाहती है, दूसरी शक्ति प्राण की ऐसी है जो दूसरी चीज़ों में जाना चाहती है। अगर एक जो है दूसरी के ऊपर अपने आप को आधिपत्य नहीं कर सकती तो आपका जीवन डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है। आप चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करना चाहते हैं, पर विल पावर आपको उसमें साथ देती नहीं। क्या करें, परिवार ऐसा है, क्या करें, मेरी ये बाध्यताएं हैं, क्या करें, मेरी प्रतिबद्धताएं हैं इसके प्रति उसके प्रति, इसलिए आप निर्णायक कुछ भी नहीं कर सकते। तो फोर्सेस की बात क्यों करें? ये फोर्सेस तो हमारे अपने अंदर काम कर रही हैं, स्ट्रगलिंग विथ ईच अदर टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन वन वे or another. On these planes all the possibilities are there. इन प्लेन्स के ऊपर सारी संभावनाएं हैं, all the possibilities
that present themselves but have not yet come to a decision as to which will come down. सारी संभावनाएं हैं पर इस निर्णय के ऊपर नहीं पहुंची कि इस भौतिक जगत के अंदर कौन सी वाली मैनिफेस्टेशन के अंदर आएगी. सपोज ए प्लेन फुल ऑफ द इमेजिनेशंस ऑफ पीपल हु वांट सर्टेन थिंग्स. अब आ गई ना अपनी बात. अब इसमें कुछ लोग की इमेजिनेशंस फुल ऑफ एक कोई ऐसा जगत है जहां कल्पनाएं हैं लोगों की, who want certain things to be realized upon earth. धरती के ऊपर चाहते हैं कि ये चीजें रियलाइज हों. They invent a novel, narrate stories, produce all kinds of phenomena. अलग अलग चीजें, अलग अलग. भाई आपके सुख सुविधा का एक विचार आ गया, अब उसके लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे. सारी तो संस्कृतियां उसके ऊपर तुली हुई हैं. और वास्तव में विचार किस चीज का है? सुखद लगना चाहिए. आपके सेंसेस को कोई ऐसी चीज गड़नी नहीं चाहिए. सारी चारों तरफ हरियाली हो, फूल दिखें. कहीं आप मॉल में भी जाएं तो आपको सारी चीज सुखद हो, लोग आपसे प्रेम से बात करें. तो मूल विचार क्या है उसके पीछे? कंफर्ट. आपके जो वाइटल की डिजायर है उसका फुलफिलमेंट. आपका जो भौतिक तत्व है उसके लिए आराम. उस एक विचार के लिए सारी की सारी संस्कृति तो तुली हुई है. आज हम क्या क्या कर रहे हैं? ये मेरी जीभ के लिए सुखद है, हेल्थ के लिए है या नहीं है वो कौन पूछता है. ये मेरे शरीर को बहुत अच्छा सुखद महसूस हो रहा है, पर क्या इससे ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, इससे तो कोई कंसर्न नहीं है. ये तो लास्ट कंसर्न की चीज है कि इससे मेरे जीवन में क्या होगा. नहीं भाई, ये नहीं कर पाते. ये करने में तो बड़ी मुश्किल होती है. 2 घंटे ये चर्चा करें ये तो बड़ा मुश्किल है. हम ये सारी चर्चा हुई उसको अब नोट डाउन करें, इसको लिखें, इसके ऊपर कुछ करें, भाई ये तो नहीं कर पाते. देख लीजिए आपकी अगर वाइटल है वो आपको इस चीज के लिए अनुमति देती है क्या? भाई जीवन हमारा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा कर रखा है. आप ये देखिए कि आप कोई भी गंभीर काम करने का प्रयास करेंगे, आपकी वाइटल आपको अलाउ करेगी नहीं वो एक सीमा से बाहर जाने के लिए. इसीलिए तपस्या है. आप अध्ययन भी करेंगे तो आपको वो तप करना पड़ेगा, उसमें माइंड को फोकस करना पड़ेगा. कौन चाहता है? एक समय सीमा के बाद कोई नहीं चाहता. हाँ अच्छा है माँ की वाणी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक पार्ट को ये सुखद लगता है, चलो हाँ ठीक है. पर उसके बाद में वो क्या क्या करता है वो तो हमसे छिपा थोड़ी है. हम क्या करते हैं वास्तव में? इट अम्यूजेस देम वेरी मच. इट इज ए प्लेन ऑफ फॉर्म मेकर्स. रूप निर्माताओं का जगत है ये, जो रूपों का निर्माण करते हैं, नए विचार देते हैं, नई विचारधाराएं देते हैं, नई प्रणालियां देते हैं जगत के अंदर. भाई हम ये कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क सारा ही पड़ता है. एक विचार आपने देश के अंदर डाला, वो विचार सबको पकड़ लेता है. हिंदुत्व का विचार है, फ्रीडम का विचार है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, जातिवाद नहीं चलेगा, ये वाद नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा. शुरू में कहां से आती है नीतियां? वो ओरिजिनेट कहां से होती है? एक विचार के रूप में. वो विचार अगर उसका समय है इतना पावरफुली एक्सप्रेस होता है तो पूरी जाति को कन्वर्ट कर सकता है, सबको परिवर्तित कर सकता है. एंड दे आर देयर इमेजिनिंग ऑल काइंड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स. और ऐसे जो फॉर्म मेकर्स हैं वो सब तरीके के सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स उनकी कल्पना करते रहते हैं. और हमारी कल्पनाएं कैसी हैं? वो तो वैसी है जैसे एक व्यक्ति को ये पावर दी कि तू जिसको तथास्तु कहेगा वो काम हो जाएगा. अब वो उसके जैसी जैसी कल्पनाएं आई कि कल को मैं जिस पेड़ के नीचे सो रहा हूं उसके ऊपर से कोई डाली गिर जाए. कल्पनाएं तो ऐसी ही आती हैं. अगर आपको ये कहा जाए कि आप तथास्तु कहेंगे वही हो जाएगा तो देखिए आपकी कैसी कल्पनाएं आएंगी. दे प्ले विद द फोर्सेस. दे आर लाइक द ऑथर्स ऑफ ए ड्रामा एंड दे प्रिपेयर एवरीथिंग देयर एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ऐसे लोग हैं जो ऑथर्स हैं ऑफ ए ड्रामा. वो ऐसा एक नाटक, रंगमंच जो है उसके ऊपर ऐसा नाट्य कोई चीज है वो लिख देते हैं जो पूरी नियति को बदल देता है. डिपेंड करता है कितना विशाल है वो. एक छोटे रूप से करता है या ज्यादा विस्तृत रूप से करता है या और ज्यादा व्यापक रूप से करता है. भाई एक विचार आया एंटी करप्शन का, अन्ना हजारे का मूवमेंट, वही अन्ना हजारे आज भी बैठे हैं, कौन पूछता उनको क्या मूवमेंट था?
भाई ये तो हमारे अपने सामने हुआ। कितने कितने मूवमेंट्स हैं, कितने लोग उस क्रांति के साथ जुड़ते हैं और बाद में पता ही नहीं लगता वो कहाँ तितर बितर हुए। कौन सी चीज है उसको एक साथ लेके आती है? वो एक साथ आते हैं फिर डाइल्यूट हो जाता है। डिपेंड करता है उसके क्या निर्णय होते हैं, क्या निष्कर्ष निकलते हैं। पर ये तो हम देख ही रहे हैं, एक विचार आता है वो लोगों को पकड़ता है। जितना ही व्यापक विचार होगा उतने ही लोगों को एक साथ ऐसा लगा देश के अंदर ये तो बिल्कुल उथल पथल कर देंगे। पर उसका जो परिणाम निकल के आया उसका तो हम देख ही रहे हैं दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। ऑल दीज फॉर्मेशंस आर फेसिंग ईच अदर, और ये फॉर्मेशंस एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को फेस करते हैं। एंड इट इज दोज विच आर द स्ट्रोंगेस्ट, और जो जो सबसे स्ट्रोंग होते हैं। हमारे अपने जीवन में स्ट्रोंग कौन से पड़ते हैं? खाने की लालसा है, परिवार की लालसा है, हमारी इनसिक्योरिटी है, उसको कैसे हम सिक्योर कर लें। ये हमारी सारी चीजें जो स्ट्रोंगेस्ट पड़ती हैं हमारी एस्पिरेशन के ऊपर, इसलिए हमारा जीवन ऐसा है। तो जो भी स्ट्रोंगेस्ट पड़ती हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल और द मोस्ट परसिस्टेंट और दोज दैट हैव द एडवांटेज, या जिनको ऐसा सौभाग्य मिल पाया ऑफ ए फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज विच डोमिनेट। और इसमें आधिपत्य कौन सी वाली फॉर्मेशंस का या फोर्सेस का होता है? जो सबसे पावरफुल है। माँ का काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपका शरीर दूसरी बात कह देता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपकी विल पावर की स्ट्रेंथ है नहीं। आपका माइंड दूसरी चीज कहता है। भाई परिवार का जो एक फॉर्मेशन है वो स्ट्रोंग ज्यादा है, तो आप चाह के भी क्या करें, पिताजी नहीं मान रहे, माताजी नहीं मान रही, घर में ऐसी चीजें पैदा हो गई। अब इसीलिए अब माँ की वाणी आपको चमत्कार जीवन में कैसे कर सकती है ये बताओ। आप अगर अनन्य रूप से उसके ऊपर चल ही नहीं रहे, अनन्य क्या बिल्कुल ही नहीं चल रहे, ये तो हमारी सिंसियरिटी की कसौटी पे उतार के देख लो कि जब निर्णय की बारी आती है तो वास्तव में माँ उसके अंदर अग्रणी होती है या और दूसरे कंसिडरेशंस हैं वो अग्रणी होती हैं। कि भाई इस समय तो भाई क्या करें, आज क्लास नहीं कर पाएंगे, क्यों? परिवार में ये हो गया, घर पे ये चीज हो गई। और जो दूसरे लोग वास्तव में स्ट्रोंग कौन है? जिन्होंने अपनी विल पावर को फ्लिंट की जैसे वहां आरोपित कर दिया कि ना भाई, जिन लोगों ने अपने निर्णय किए हैं तो क्या उनके परिवार नहीं था, उनके वो सारे कारण नहीं थे क्या? जिन जिन लोगों की इवन आप पढ़ो, पौंडीचेरी में कितनी सारी किताबें हैं कि कैसे वो मां श्री अरविंद के पास आए, तो क्या वो होपलेस केसेस थे कि वो इसलिए आ गए मां के पास? क्या उनके परिवार नहीं थे, वो बाध्यताएं प्रतिबद्धताएं नहीं थी? पर क्योंकि उन्होंने सर्वोपरि अपनी उस चीज को रखा, इसलिए उनका जीवन आज भी स्मरणीय है। उनके जो कर्म हैं भाई, वो अपने आप में जो भी कुछ रहे हों, वो व्यक्ति कैसे भी गुस्सैल रहे हों, कितना भी कुछ भी करते हों, पर वास्तव में वरेण्य कौन सी है उनके अंदर कि वो ऐसे समय जब उनके पास चयन का समय था, चयन की पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने चयन उस दूसरी चीज का किया। वो उनको अलग कर देती है, डिमार्केट कर देती है कि ये आदमी अलग है और ये व्यक्ति अलग है। दूसरा कितने भी सुंदर पांडित्य की बातें करता हो, जब निर्णय की घड़ी होगी वो निर्णय गलत ही करेगा। और एक व्यक्ति कैसा कुछ भी हो, वो निर्णय बिल्कुल ठीक करेगा उस समय। ये आप भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा भी आप सेंसिटिव हैं, आप जीवन में देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें ही डोमिनेट करती हैं। और आपके जीवन में ये कितनी चाबियां दे रही हैं आपको, कितने सूत्र दे रही हैं। करना नहीं करना आपके हाथ में है, पर सारी चीजें खोल के दिखा दी कि जीवन में क्या करना चाहिए। कि हाईएस्ट जो डिटर्मिनिज्म है वो अगर ला पाओगे तो आज जो कहते हो क्या करें, फिर आप फ्रीडम का आनंद ले सकते हैं, फ्रीडम का आस्वादन ले सकते हैं। आप उन्मुक्त तरीके से उड़ पाएंगे। और आप ये कहते हैं मैं तो एक शरीर ही हूं, क्या करें, परिवार से बंधे हुए हैं, इससे बंधे हुए हैं, तो आप हमेशा ही बंधे ही रहेंगे। पशु भी उतना बंधा नहीं रहता कि मनुष्य होके भी मनुष्य ने अपने आप को उससे ज्यादा बांध दिया। मनुष्य जो पशु है वो इतने परिवार की इस तरीके से चिंता नहीं है जितना मनुष्य होके वो जिस तरीके की चिंता करता है, और सारी सिक्योरिटी के साधन होने के बावजूद चिंता करता है। तो ये कभी नहीं सोचता
कि क्या चिंता स्वभाव के कारण कर रहा हूं मैं, चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस चीज के विषय में करनी चाहिए। भाई चिंता ही करनी है तो कोई मुद्दा तो सही हो। दे मीट एंड आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट yet another thing results. You lose one thing and take up another. You make a new combination. तो ऐसे आपके कॉम्बिनेशंस चलते रहते हैं। भाई आज ही जैसे अपन ने ये बातें करी, कुछ क्षण के लिए अगर जितना भी आपने महसूस किया हो माँ क्या कह रही है, वो आपके बीइंग में थोड़ा सा चेंज लाएगा, तो आपके जीवन में आप सोचोगे भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ आपके विचार पे एक स्ट्राइक होगा, एक आघात होगा, वो सोचने पे मजबूर करेगा कैसे रीअरेंज करें जीवन को। तो एक नया कॉम्बिनेशन बना फोर्सेस का। तो इस तरीके के, और जितना ही गंभीर तरीके से आप चलेंगे ये कॉम्बिनेशन, आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक में भी, अभी तो साल दर साल कितने लोगों को मैंने सुना है 5 साल पहले भी वही उदाहरण दे रहे थे, 5 साल बाद भी यही उदाहरण दे रहे थे, भैया तू एक कदम आगे ही नहीं चला अभी तक। वास्तव में आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो सुबह से शाम में ही आप में अंतर आ जाएगा। एंड देन ऑल ऑफ ए सडन यू फाइंड प्लफ इट इज कमिंग डाउन, और वो चीज नीचे आ रही है। नाउ इफ इट कम्स डाउन विथ ए सफिशिएंट फोर्स, मतलब वो जो चीज जो मैनिफेस्टेशन की ओर सफिशिएंट फोर्स के साथ आती है, इट सेट्स मूविंग द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड थिंग्स कंबाइन। आपने जबरदस्त रूप से इस चीज के पीछे शक्ति लगाई, जैसे श्री अरविंद ने इस चीज के पीछे शक्ति लगाई कि देश की स्वतंत्रता के पीछे, मानव एकता के पीछे जो भागवत यहाँ शक्ति आनी चाहिए, आविर्भाव होना चाहिए, उसके पीछे तो श्री अरविंद ने कहा मेरे ये स्वप्न थे जिनमें ये सारे तो इसके अंदर फुलफिल हो गए, और ये कुछ हैं ऑन द वे टू फुलफिलमेंट, ये मूव कर रहे हैं। Now if it comes down with a sufficient force, it gets moving the earth atmosphere and things combine, और चीजें जुड़ती चली जाती हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे को माँ के लिए एक आश्रम बनाना है, कैसे चीजें आपस में जुड़ती चली जाती हैं। अगर वास्तव में सफिशिएंट फोर्स के साथ आप में ये चीज आई, आप में एक सफिशिएंट फोर्स के साथ ये आई कि मैं एक, अरे कोई भी चीज आप पॉलिटिकल पार्टी भी बनाना चाहते हैं, अगर फोर्स के साथ ये चीज आती है तो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। एज फॉर इंस्टेंस, when with your fist you thumb the sawdust, you know surely what happens, don't you? You lift your hand, give a formidable blow, आप जोर से मान लो एक ब्लो देते हैं, all the dust gets organized around your fist. Well, it is like that. मानो आपने कोई चीज, कोई भूसा है या कोई चीज, उसमें मुक्का मारा, तो आप देखते हैं उसका जितनी दूर इंपैक्ट होता है वह उतना खड्डा या उतनी रीअरेंजमेंट उतना हो जाता है। तो जितना ही, जैसे कोई ऊपर से मीटियोराइट आके कोई जोर से गिरा, तो आप देखते हैं उतना बड़ा क्रेटर, झील पैदा हो जाती है, क्योंकि उसका इतना इंपैक्ट रहा। और ज्यादा इंपैक्ट अगर बहुत जोर से कोई चीज आके टकराएगी तो हो सकता है कि धरती या कितने ग्रह जो है अपनी कक्षा छोड़ देते हैं, क्योंकि इंपैक्ट वैसा हुआ। तो वैसे ही अगर आपके डिटर्मिनिज्म हायर ला पाए तो जीवन की ये धारा नहीं रहेगी। ये चीजें आपको कितनी मुक्ति प्रदान करती है। आप जितना बंधा हुआ महसूस करते हैं, आपको उसका एक सूत्र दे दिया, आपको उसकी चाबी दे दी कि आपको वैसा रहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं क्या करूं, इसका मतलब आप इनसिंसियर हैं, इसलिए आप ऐसी स्थिति में हैं, नहीं तो आप ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते थे। These formations come down into matter, ये formations matter में आते हैं with that force, उस force के साथ, and everything organizes itself automatically। सारी क्रांतियां जगत में इस force के कारण हुई है, mechanically as around the striking fist। कोई व्यक्ति ये भी लेके चलता है कि मेरे को इतना बड़ा एक जंगल तैयार करना है। कितने लोग हैं जिन्होंने 10 लाख पेड़ लगा दिए, कह रहे उन्होंने खुद का एक छोटा सा जंगल खुद का ही तैयार कर लिया। मातृ मंदिर के आसपास कह रहे वहां ओरोविल के अंदर पेड़ नहीं थे शुरू में, जब उन लोगों ने पेड़ लगाए तो जो पौंडीचेरी का टेम्परेचर है उससे वहां के टेम्परेचर में फर्क पड़ गया। कितना दूरी के अंदर, इतने से किलोमीटर में।
टेम्परेचर में फर्क पड़ गया, रेनफॉल में फर्क पड़ गया, सारी चीज में फर्क पड़ गया। पर कहां से आई वो? एक संकल्प था, माँ का एक विजन था जिसने क्या चीज क्रिएट कर दी। आर्किटेक्ट शुरू में कहते हैं ये तो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसे टॉपमोस्ट जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं वैसी चीज तो भौतिक रूप से संभव नहीं है। माँ ने कहा आप कह रहे संभव नहीं है, मैंने देखी है ये चीज। जैसे आप कोई चीज देख के आ जाएं, सपोज किसी व्यक्ति से मिलके आए या कोई चीज देख के आए, आप किसी को एक्सप्लेन करें भी ऐसी चीज मेरे को चाहिए, दूसरा कहे ऐसा तो बन नहीं सकता, आपने कहा मेरे को, मैंने तो देखी है। अरे भी पॉसिबिलिटी का तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, वो तो मौजूद है, आपने देखी है। एंड देयर इज योर विश्ड ऑब्जेक्ट अबाउट टू बी रियलाइज्ड, और आपका जो विश्ड ऑब्जेक्ट है वो अबाउट टू बी रियलाइज्ड, और ऐसे ही चीजें रियलाइज होती है। तो वास्तव में आप चाहते हैं, अगर एक छोटे से जीव नहीं रहना चाहते और कोई ऐसी चीज लाना चाहते हैं जो रियलाइज हो, तो आपके पास वो डायनेमिज्म है, आप उस चीज से जुड़ के ये काम भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे जीवन जी रहे हैं उसमें किसके फर्क पड़ता है? किसी के फर्क नहीं पड़ता कि आप आए चले गए। समटाइम्स विथ स्मॉल डिफॉर्मेशंस बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, पर कई बार एक्चुअल जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस भी आ जाते हैं। भैया आपके मन में कोई चीज है, कोई घर है, पूरा उसने आपने उसका बना लिया, तो भी वो एग्जैक्टली हो पाए ये जरूरी नहीं है, बट इट विल बी रियलाइज्ड फाइनली, even as the person narrating the story up above wanted it more or less to be realized. If then you are for some reason or other in the secret of the person who has constructed the story, and if you follow the way in which he creates his path to reach down to the earth, and if you see how a blow with the fist acts on earthly matter, then you are able to tell what is going to happen. कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के मन में प्रवेश करने में सफल हुए जिसके मन में वो स्टोरी है, जिसके मन में वो नाटक है, तो आप ये देख सकते हो कि कैसे वो भौतिक जगत के अंदर आके अपना आघात करती है, कैसे या मैनिफेस्टेशन करती है। देन यू आर एबल टू टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज यू हैव सीन इट इन द वर्ल्ड अबव। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि यहां इसका अगर मंथन करेंगे जड़ तत्व का, आपको कभी भी इसका सीक्रेट नहीं मिल सकता। इसका सीक्रेट जो है, कमल का सीक्रेट उस कीचड़ के अंदर नहीं मिल सकता। श्री अरविंद कह रहे हैं उसका तो उसकी हेवनली आर्केटाइप के अंदर उसका सीक्रेट मिलेगा, जो हमेशा इटर्नली ब्लूम करता रहता है। वो जो कमल है जो इटर्नली वहां ब्लूम करता है, उसमें उसका रहस्य मिलेगा। यहां मैं कीचड़ को एनालाइज करूं तो बताओ कभी भी कमल का रहस्य मिल सकता है क्या कीचड़ के अंदर? तो वैसे ही अगर आप परमात्मा की चेतना में प्रवेश करें तो आपको इसकी जो रहस्य है, इसकी गुत्थियां हैं, वो भी समझ में आएंगी और आप उसके अंदर कुछ कर पाएंगे। आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा फेरबदल कर सकते हैं। And as it takes some time to make the whole journey, you see in advance. और वहां से यहां तक चलने में क्योंकि समय लगता है, आप पहले ही वो चीज देख सकते हैं। भाई आप जयपुर से किसी ने कोई सामान लगाया आपके लिए, आपको ट्रैकिंग डिटेल दे दी, आएगा बाद में, आपको पता है हाँ भी इसकी आज स्थिति ये है, तो आप तुरंत फोन करके कह दोगे आपकी ये है। तो युद्ध के, विश्व युद्ध के समय कितनी सारी चीजें ऐसी थी, तो श्री अरविंद को माँ बताती रहती थी क्योंकि ओकल्ट नॉलेज थी कि ये चीजें तो अर्थ एटमॉस्फेयर के बहुत नजदीक आ गई हैं, तो इनको ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बस इनके प्रभाव को, अगर नेगेटिव प्रभाव है तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, तो इतना इतना हम इसके अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं। अभी ये एक ऐसे स्तर पे जहां कुछ किया जा सकता है, जैसे मिट्टी का अभी लोच की स्थिति के अंदर है तो आप उसको गढ़ सकते हैं, शेप दे सकते हैं, पर अब एक ऐसे स्तर के ऊपर चीज आ गई कि अब इसमें ज्यादा इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता, तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कितना मिनिमाइज किया जा सकता है, ये काम वो रोज करते थे उस समय। एंड द हायर यू राइज द मोर यू फोरसी इन एडवांस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड इफ यू पास फार बियॉन्ड, गो स्टिल फार्दर, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हैं।
एक दूसरा ही डिटर्मिनिज्म काम में आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति के बच्चे नहीं, अब वो रो रहा था, नारद जी उधर से निकल रहे, नारद जी से पूछा भी मेरे कब होंगे, उन्होंने कहा नारायण से पूछ के बताते हैं। नारायण से पूछ के आके बताया कि भैया तेरे तो योग ही नहीं है, बच्चे कभी नहीं होंगे तेरे। अब वो तो कहा कि मेरे लिए तो ये पता चलना कि मेरे कभी होंगे भी नहीं, इसने तो मेरे को बिल्कुल ऐसी स्थिति में ला दिया कि कई आशा थी उसको और मेरी सारी तोड़ दिया। अब उधर से ही कुछ समय बाद के अंदर एक साधु जा रहा है, अब वो जोर जोर से विलाप करे, साधु उधर से निकल के जा रहा है, वो कह रहा है एक रोटी एक बच्चा, 2 रोटी 2 बच्चे। अब इसको तो और क्या चाहिए, उसने जाके 2 रोटी दे दी उसको कि भाई अब इसमें लगता भी क्या है कि नारद जी तो ये कह रहे थे। अब नारद जी की बात माने या बस एक कोई ये फकीर जा रहा है, 1 रोटी 1 बच्चा, 2 रोटी 2 बच्चे, उसने 2 रोटी दे दी। अगली साल वो फिर बाद में इधर से गया, नारद जी उधर से गए, उसके 2 बच्चे खेल रहे। अब वो भगवान से पूछने गया कि भाई ये क्या बात हुई, आपने तो कहा इसके बच्चे का योग ही नहीं है। का योग तो नहीं है, सही बात है, पर अब इस साधु के डिटर्मिनिज्म को मैं कैसे रोक लूं? उसका इतना पूर्ण विश्वास है, इसलिए ग्रेस है, नहीं तो सारी चीज आपने लिख दिया भाई ये फॉर्मूला है, फिर परमात्मा का क्या मतलब हुआ? कितनी जबरदस्त बात है ये कि सारी चीज डिटरमिन्ड है, कोई भी तत्व है जो अलग से नहीं आ सकता, और फिर भी सारी चीज फ्री है, हमारे पास ये संभावना है। अब हम किससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर है कि हम कंप्लीटली फ्री हैं या हम कंप्लीटली डिटरमिन्ड है। आप अपने आप को जड़ तत्व से, पत्थर से आइडेंटिफाई करो तो आपके साथ और कुछ नहीं हो सकता, न योग हो सकता, आपकी कोई फ्रीडम नहीं है। और वही आप अपने सच्चे भाग के साथ आइडेंटिफाई करो तो कंप्लीट फ्रीडम है। दोनों ही चाबी आपके पास ही है, आप कहाँ किसमें विचरण करना चाहते हो। तो ये कोई कहना कि मैं क्या करूं, मेरे पास साधन नहीं है, तो माँ कहती है जो ऐसा कहता है दे आर डंकीज, मतलब माँ ने सीधे सीधे कहा दे आर डंकीज, वो गधे हैं। यहां तक कोई बात है, इसमें कोई चीज है जो कि अभी कोई प्रश्न हो? समझ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी भी अपने पास एक पेज है जिसको अपने को पूरा करना है, जिससे कि ये अपना एक टॉपिक तो पूरा हो। It is an unfolding that follows a wide road which is for you unknown. आपके लिए एक ऐसी अनफोल्डिंग जो ये है, अनफोल्डिंग, उन्मीलन हो रहा है, बीज लगाया, प्रस्फुटित हुआ, ब्रांचेस कैसी होंगी, कैसा फल आएगा, तो ऊपर से जो जगत के अंदर से सारी चीजें आ रही हैं वो कैसे अनफोल्ड होंगी, वो एक ऐसे वाइड रोड से आता है, को फॉलो करता है, ऐसे पथ से आता है जो आपके लिए अननोन है, आप नहीं जानते। एक बीज भी कैसी कैसी प्रक्रिया लेगा, किस क्रम को फॉलो करेगा, वो हम नहीं जानते। For all will be unfolded in the universe, but in what order and in what way? आप खुद नहीं जानते कि आप 5 साल बाद में कैसे अनफोल्ड करेंगे। आज आप जितना गहन मेहनत करेंगे या जो कुछ भी आज आप बीज डालेंगे अपने आप के अंदर, वो 5 साल बाद, 2 साल बाद डिपेंड करता है कितना पोटेंट बीज है आपका। अगर कीड़ों का खाया हुआ बीज है जब, तो वो कुछ नहीं होगा, पर माँ का वही कोई पोटेंट विचार आप डालते हो तो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। There are decisions, आ गई वही बात, that are taken up there which escape our ordinary consciousness, हमारी सामान्य चेतना को इल्यूड करते हैं, वो उससे परे होते हैं। And so it is very difficult to foresee. And there also if you enter consciously and if you can be present up there, अगर आप वहाँ हो सकते हो तो आप चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हो। इसलिए आप अगर माँ की चेतना में प्रवेश कर सकते हैं, भाई श्री अरविंद को पढ़ने का तुरंत में सबसे बड़ा फायदा क्या, तुरंत डिलीवरेंस मिल जाती है आपको। आपका एक छोटा सा व्यक्तित्व है,
आपका एक एफेमरल जो व्यक्तित्व है, आप बंधे हुए हैं आपके भावनाओं से, आपके चाहे कितने भी ऊंचे विचार हों, श्री अरविंद की पहली ही लाइन उनको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देती है, कितनी आपको सांस दे देती है, कितनी होप से भर देती है, नई कल्पनाओं से भर देती है। अगर वो कल्पनाएं, वो सारी चीजें न हो तो कितना भी उत्कृष्ट विचार मनुष्य जाति का हो, कोई आशा ही नहीं है, कोई चीज नहीं है उसके अंदर। और पहली ही लाइन, एक ही सेंटेंस श्री अरविंद का, एक ही विचार पूरी नई चीज ला देता है, नया आयाम खोल देता है। हाउ शेल आई एक्सप्लेन दैट टू यू। भाई जब तक इस जगत का आपको सेंस ही नहीं हो, तभी तो आदमी प्लंज नहीं ले पाता है, उसको बेचारे को पता ही नहीं इस जगत में क्या होगा। भाई ये कहने सुनने से थोड़ी होता है। ये लाइनें अगर अपन गूगल ट्रांसलेट में डालें, वो भी इसकी हिंदी करके दे देगा, बहुत अच्छे से बोलना जानता है वो भी, पर अगर इसको अगर हम गुणे नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऑल इज देयर, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, इटर्नल, बट ऑल दैट विल बी अनफोल्डेड इन द मटेरियल वर्ल्ड। बीज रूप में पड़ा है आपके भंडार में, जैसे 1 किलो बीज पड़ा है, वो यहाँ के कैसे प्रस्फुटित होगा। आप जानते हैं 1 किलो बीज किसी चीज का कितनी दूर को हरा भरा कर सकता है, या जितनी मात्रा का बीज, तो वहां सारे बीज रूप में लेटेंट तरीके से सारी संभावनाएं वहां गर्भित हैं। नेचुरली more or less one thing after another, for in the static existence all can be there। भाई आपके माइंड में सारी चीजें हो सकती हैं, पर एक अभिव्यक्ति में नहीं है। आप चाहें एक दिशा में काम करते हैं, आपने गार्डनिंग में काम करना शुरू कर दिया, तो पहले आपके एक कोई विचार पड़ा था, वो डायनेमिक हो गया, अभी तो स्टैटिक पड़ा था। बट इन द बिकमिंग मतलब संभूति में, होने में, भाई एक कोई चीज है, मतलब बीज पड़ा है, पर बिकमिंग, होने में, ऑल बिकम्स इन टाइम, समय में होता है वो तो। दैट इज वन थिंग आफ्टर अनदर। आपके माइंड में पेंटिंग पड़ी है, पर जैसे ही आप ब्रश लेंगे, उसको कागज के ऊपर उतारना शुरू करेंगे, तो जितने कालखंड के अंदर वो चीज तैयार होती है, वो समय हो गया। आपने पहली बार ब्रश उस पर लगाई से लेके जब तक आप उसको पूरा करते हैं, उसमें जो समय जाता है, तो वैसे ही एब्सोल्यूट की चेतना में सारी चीजें उपलब्ध हैं, पर जब वो मैनिफेस्टेशन में आती हैं तो हमारी चेतना को वो टाइम और स्पेस के अंदर महसूस होना शुरू हो जाती हैं। वेल, व्हाट पाथ विल द अनफोल्डिंग फॉलो? अप देयर इन द डोमेन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, हु सेज that a sufficiently sincere aspiration, a sufficiently intense prayer is not capable of changing the path of the unfolding? वही बात आ गई। मतलब जो भाई ये चीज पहले से निर्धारित थी, आपके बच्चा नहीं है, पर कौन कहता है कि sufficiently sincere aspiration है, intense prayer है, वो कैसे चीजें अनफोल्ड करेंगी, उसके पथ को चेंज नहीं कर सकता। This means that all is possible। ये चीज है कि जब आप इस चेतना में या उस चीज में जाके प्रवेश करके इस चीज को समझते हैं, आपने पहले ही वो उदाहरण दे दिया जो माँ एग्जैक्टली वही बात कर रही है, कि अगर आप में सफिशिएंटली सिंसियर एस्पिरेशन हो, आप में इंटेंस प्रेयर हो, तो वो ऐसे तत्व को उतार लाती है। उसको पूछने की जरूरत थोड़ी है कि विष्णु जी ने विधान लिख रखा है कि इसके बच्चे नहीं होंगे। वो तो कह रहा है 1 रोटी 1 बच्चा, विष्णु जी भी चेंज नहीं कर सकते उसको, तो आप में भी वो चीज है। दैट मीन्स दैट ऑल इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, पर उसकी शर्त क्या हो गई? सफिशिएंटली सिंसियर एस्पिरेशन। नाउ वन मस्ट हैव ए सफिशिएंट एस्पिरेशन एंड ए प्रेयर दैट इज सफिशिएंटली इंटेंस। अब क्या करना चाहिए, मतलब उसका आपको एक फिलोसॉफिकल पार्ट भी बता दिया, उसका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी बता दिया, उसका एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी बता दिया कि हम कैसे उसको करें। करना नहीं करना अब वो हमारे ऊपर है, बट दैट हैज बीन गिवन टू ह्यूमन नेचर। इट इज वन ऑफ द मार्वलस गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस गिवन टू ह्यूमन नेचर। ओनली
one does not know how to make use of it. This comes to saying that in spite of the most absolute determinisms in the horizontal line जिसमें हम चल रहे हैं, आज हम ये पैदा हुए, घर वाले पहले निर्धारित कर लेंगे इस स्कूल में जाएंगे, बाद में आप थोड़े समय बाद के अंदर, मतलब एक ही रूटीन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल क्षितिज रेखा सीधी एक प्लेन के ऊपर सीधी यूं ही चल रही है, आप वर्टिकली असेंड नहीं कर रहे, आप वही नौकरी, वही सारी चीज, वो सारी चीजें चलती रहती है. If one knows how to cross all these horizontal lines and reach the highest point of consciousness, one is able to make things change, things apparently absolutely determined. जो बाहरी रूप से आपको absolutely determined भी लगती हो, वो चीजें completely आप change कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सुप्रामेंटल की, योग की, किन्हीं भी चीजों की जितनी बातें हैं उनका अर्थ क्या है? उनका कोई अर्थ नहीं है. तो करने का हमारे लिए एकमात्र काम क्या है कि ये अगर हम इस पे विश्वास करें माँ की वाणी पे, तो सिंसियरली इस चीज के लिए एस्पायर करें, क्योंकि उसके अंदर पूर्ण शक्ति है सारी चीजों को चेंज करने का. सो यू मे कॉल इट बाई एनी नेम यू लाइक, आप चाहें वो नाम लें उसका, बट इट इज ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म विथ एन एब्सोल्यूट फ्रीडम. तो अभी जो है एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म है, आप पूरे तरीके से नक्शिक बंधे हुए हैं, और एक एब्सोल्यूट फ्रीडम भी है आपके पास. यू मे पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट इन एनी वे यू लाइक, बट इट इज लाइक दैट. आप चाहो तो आप इसमें से पूरे तरीके से अपने आप को निकाल सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो ठीक है, प्रकृति आपके साथ जो कर रही है वो कर ही रही है. आई फॉरगॉट टू से इन दैट बुक, परहैप्स आई डिड नॉट फॉरगेट, but just felt that it was useless to say it. तो मैंने उस समय नहीं कहा था, या शायद उस समय मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं भूल गई थी, इसलिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये आवश्यक नहीं था. That all these theories are only theories, कि जितने भी ये सिद्धांत हैं वो सिद्धांत मात्र हैं. Mental conceptions which are merely more or less imaged representations of the reality. कितने भी ऊंचे आप सिद्धांत बनाएं, पर जो यथार्थता है उनकी एक प्रतिमूर्ति है, उसकी एक इमेज टाइप की है. यथार्थता से भाई आपने किसी व्यक्ति का एक क्षण के अंदर फोटोग्राफ भी ले लिया, तो वास्तव में कितनी की यथार्थता को उसमें कैद कर सकता है? एक क्षण को तो कैद कर लिया, तो आपको कितना भी ऊंचा साक्षात्कार हुआ हो, एक क्षण को उसने कितने भी वाइब्रेंसी के साथ उसने कैद किया हो, पर है तो क्षण ही. तो कितना भी ऊंचा रियलाइजेशन हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, तो भी यथार्थता से उससे अनंत तक, उससे विशाल है, अनंत रूप से. बट इट इज नॉट द रियलिटी एट ऑल. व्हेन यू से डिटर्मिनिज्म एंड व्हेन यू से फ्रीडम, यू से ओनली वर्ड्स. तो वास्तव में ये दोनों एक ही बातें हैं, ये खाली शब्द हैं. एंड ऑल दैट इज only a very incomplete, very approximate and very weak description of what is in reality within you. और ये सारे किस चीज के डिस्क्रिप्शंस हैं? आप में ही कोई जो चीज है, अराउंड यू एंड एवरीवेयर, आप में, आपके चारों तरफ और सर्वत्र जो भी चीजें हैं, उसको वर्णन करने के अलग अलग तरीके हैं. आप कहो मैं पूर्ण रूप से डिटरमिन्ड हूं कि मेरा भाग्य जो है, पूर्व नियत है, ये चीज होगी, मेरी जन्मपत्री में ये चीजें लिखी हुई हैं. पर माँ ने फिर बाद में जन्मपत्रियां कितनी उनके पास लोग लेके गए, कई को तो उन्होंने पेन लेके काट दिया, कहा कि जा अब ये ऐसा नहीं होगा. श्री अरविंद ने कहा कि मेरी तो कितनी बार, कितने लोगों ने प्रेडिक्शन करी. अगर आप श्री अरविंद की ऑन हिमसेल्फ जो आई है ना, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, वो पूरा पढ़िए ध्यान से, तो वो बता रहे हैं कि ये चीजें हाँ काफी थी में इसमें, और बहुत प्रकांड वो जो है ज्योतिषी थे, पर मेरे केस के अंदर ये चीजें हुई, ये चीजें मैंने अपनी योग शक्ति से मैंने उसको फॉरगो, मतलब वो हुई नहीं मेरे जीवन के अंदर. And to be able to begin to understand what the universe is, you must come out of your mental formulas.
अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो आपके मानसिक जो सूत्र हैं उनमें से जब तक आप बाहर नहीं निकलते, अभी तो वास्तव में हम मानसिक सूत्र में हैं ही नहीं, अभी तो हम मैकेनिकली ड्रिवन हैं, परिवार ने ये कह दिया, समाज ने ये कह दिया, तो आपको इस चीज का कोई ये समय ही नहीं है ये मूलभूत तरीके से सोचने का, ये करना क्या चाहिए, करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या करें, मम्मी ये नहीं कह रही, हमारे पिताजी ये नहीं कह रहे। तो जब तक आप ये कहते हैं तब तक तो देखिए कोई संभावना नहीं है कि आप कोई दूसरी चीज कर सकें। इवन पशु भी ये बहाना नहीं देते। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम ये बहाना देते हैं तो हम पशु से भी निम्न स्तर के ऊपर हैं। इसमें शायद बहुत सुंदर तरीके से सारी बातें आ गई। टू टेल द ट्रूथ, इफ यू लिव ओनली ए मोमेंट, जस्ट ए टाइनी मोमेंट ऑफ दिस एब्सोल्युटली सिंसियर एस्पिरेशन, अगर इस एब्सोल्युटली सिंसियर एस्पिरेशन का एक क्षण भी अगर आप जी पाएं, और दिस सफिशिएंटली इंटेंस प्रेयर, या आप में अगर ये प्रेयर आ जाए, वास्तव में प्रेयर आती ही नहीं, जो माँ को ये कहे कि मेरा ये ढांचा तोड़ो, उसको पसंद है ये ढांचा, कोई चीज है जो इसके अंदर लिप्त है, वो इससे कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर आप अपने वर्तमान ढांचे से कंफर्टेबल न होते तो ये ऐसा रह ही नहीं सकता था, कोई रोक ही नहीं सकता था आपको इसको बदलने से, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं आप अपने ढांचे में, इसलिए आपको असुविधा है आपके वर्तमान ढांचे में आपकी विशेष है उसको पूरा करने में, इसलिए आपको असुविधा। अभी कोई भिखारी है उसको भी असुविधा होती है, बेचारे को भीख मांगने में, अगर कोई उसको लगता है कि कार होती तो कितना और अच्छे से भीख मांग लेता, पर उसके दायरे चेंज नहीं होते, वो उससे बाहर नहीं सोच पाता। तो वैसे ही अगर हमारी विशेष, वो कहते हैं ना विशेष अगर हॉर्सेज होती तो सबसे पहले बेगर्स वुड राइड, भिखारी राइड करते उसके ऊपर। तो हमारे समस्या इस चीज की नहीं है कि हम अपने वर्तमान ढांचे को तोड़ना चाहते हैं, समस्या किस चीज की आ रही है कि हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हमको इनकन्वीनियंस है उसके अंदर कि हम ये चीज नहीं, हमको कंफर्ट जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही, हमको नौकरी के अंदर ये चीज चाहिए वो हमको मिल नहीं पा रही। तो सारे हमारे जो वैल्यूज हैं वो गड़बड़ है। इससे क्लियरली हमारे समझ में आ जाता है कि वास्तव में जो हम प्रेयर कर रहे हैं प्रेयर हो नहीं रही है, ये मिक्स्ड है सारी चीजें। यू विल नो मोर थिंग्स देन बाय मेडिटेटिंग फॉर आवर्स। उस एक क्षण में प्रवेश करके भी आप अगर घंटों तक भी आप मेडिटेशन करें, क्योंकि कितने जनों से हम मिल चुके, अरे भाई जीवन का मुद्दा ही क्लियर नहीं है तो मेडिटेशन का फायदा क्या, चीजें गलत ही गलत कर रहा है तो क्या मेडिटेशन कर रहा है वो। कितने लोग हैं वो कह रहे हैं हम तो बहुत इंटेंस मेडिटेशन कर रहे हैं, ये पता नहीं कि जीवन में करना क्या चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है जीवन के अंदर, तो मेडिटेशन कर किसका रहा है भैया, तो ये पता ही नहीं उसको। प्रैक्टिस कर रहा हॉकी की कोशिश कर रहा है कि मैं तो फुटबॉल खेलूंगा, अब ये तो कोई बात ही नहीं, उसको मुद्दा ही पता नहीं उसका। इससे क्लियर शब्द नहीं हो सकते थे ये सारी बात समझाने के लिए। और डिफरेंट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे हैं, कैसे वो एक दूसरे के अंदर इंटरपेनिट्रेट करते हैं, इंटरवीन करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, अलग अलग डायनेमिज्म्स तैयार करते हैं, ये सारा इसके अंदर आ गया। और ये करते हैं, ये आप में भी करते हैं, इसलिए आपके पास पूरी आपके खुद की चाबी है कि आप कौन से वाले को लाके पूरी धरातल को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि मैं क्या करूं, इसका मतलब हम इनसिंसियर हैं। अब इसमें कोई बात हो तो ठीक है, नहीं यहां हम विराम ले सकते हैं। शब्या जी। हाँ जी अपराजिता, कोई बात बोलिए। भैया इनसिंसियरिटी तो हाँ भैया मतलब धीरे क्लियर हुआ है। अब प्रैक्टिकल करने में ज्यादा सहायता मिलेगा। ये सब प्रेयर का, एस्पिरेशन का कुछ तो हम पहले अनुभव किए हैं, लेकिन अब
हमको क्लियर हुआ है, और लोग को भाई इसका नहीं एकमात्र जो इसका पूरे का मैसेज ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी जितनी भी जो रिस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, सारों को हम तोड़ सकते हैं एक डीपर और हायर डिटर्मिनिज्म लाके। एक इंटेंस प्रेयर है, वो परात्पर की एक ऐसी चीज ला सकती है। भाई श्री अरविंद एक नया आयाम लिया है, नहीं तो कितने कितने बुद्धिजीवी थे वो अपने दम पे थोड़ी कर सकते थे। यही अवतार का काम होता है। नहीं तो कितने मनीषी हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं, वो अपने स्तर पे कर लेते तो कर ही लेते। तो आप में वो क्षमता है हर जने के अंदर, और आप अगर ये कहते हैं मैं नहीं कर पाता, मेरे अंदर ये मेरे को ये रोक रहा है, तो मेरे को ये बहाना समस्याएं हैं, ये सब बहाने हैं, ये सब माइंड टोटल का तो बहाने हैं, बहाना बनाता ही है। ये सब टोटल बहाने हैं। हाँ जी विवेक, कोई बात? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि प्रैक्टिकल लेवल पर इसके करने के लिए जो चीज है। हाँ, इसके लिए एक तो गहन रूप से श्री अरविंद और माँ का जो साहित्य है उसका अध्ययन तो मतलब इंडिस्पेंसेबल है, इसका कोई और दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। असल में भैया हम लोग पहले पढ़ने ही से भागते थे कि इनकी भाषा क्लिष्ट है, लेकिन अब जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि भाषा क्लिष्ट नहीं है, हम लोग का वो बहाना ही था कि ये क्लिष्ट है। अब धीरे धीरे पढ़ने से समझ में भी आता है, और हमारे अंदर तो लगता है कि परत खुल रहा है। नहीं, सही बात है आपकी। और बाकी तो व्यक्ति इसलिए शुरू नहीं करता कि क्लिष्ट है या नहीं है, भाई मैं और कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता। यूं तो साधना भी बहुत क्लिष्ट है। अगर कोई हम व्यक्ति लोग अगर सच इसके में बिना हम कोई लोग व्यक्ति चुने रह हुए सकता माँ है, के बच्चे हैं। भाई अगर इसके बिना कोई व्यक्ति रह सकता है तो वो इसके बिना ही रहेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं साधना क्लिष्ट है इसलिए इसके बिना मैं रह सकता हूं या रह सकती हूं, तो ये तय मानिए कि आप इसके बिना ही रहेंगे। ये तो होता ही तब है जब आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब आपको ये है कि भाई ये मैं इसमें सफल हूं या असफल हूं, क्योंकि आप सफलता असफलता के लिए ये कार्य नहीं करते, आप किन्हीं भी कंसिडरेशन से ये काम नहीं करते। आप इसलिए करते हैं क्योंकि माँ ने जैसे ये एक्सप्रेशन दिया कि यू कैन नॉट डू अदरवाइज, आप कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। कि मेरे जीवन में मैं माँ के अलावा कोई दूसरी चीज का अनुसरण कर ही नहीं सकता। इसमें असफलता हो तो ठीक है, सफलता हो तो ठीक है, मतलब कुछ भी हो, पर मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। धीरे धीरे व्यक्ति को जीवन में ये चीज समझ में आ जाती है। तो एटलीस्ट कम से कम हमको ये लिटरेचर के अंदर जाना होगा, और खाली पढ़ने मात्र से नहीं, उसका चिंतन है। बाकी अगर उसके जैसे हमने ये चर्चा करी, मैं बार बार इस पे आग्रह करता हूँ, आप इसके मेन जो पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए। जो अपन चर्चा कर रहे हैं इसके मेन पॉइंट्स को जॉट डाउन करो कि आज ये पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में। जैसे आपने टॉपिक लिया, आप अपनी एक डायरी या कोई भी रजिस्टर या कोई भी बनाया कि इसमें शुरू से लेके ये बारीकी से सुनिए, और इसमें इतने पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप उसको कलम से लिखने की कोशिश करेंगे, आप ये देखेंगे कि सुनने में एक चीज है कि आपने अभी सुना, और जब इसी रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुनते हैं उसमें भी अंतर है। फिर उसको जब आप लिखने का प्रयास करते हैं उसमें तो कोई सानी ही नहीं है उस बात का, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। उसमें बहुत आपके गंभीरता से चीजें समझ में आती हैं। तो इसका प्रयास करो, इसको यहीं हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। जय श्री राम। जय श्री राम।